हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फाइल मेन्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एंड इन्फो। इन सभी के यूजेस आपको दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है न्यू। न्यू पर क्लिक करते ही हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगर हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, लेकिन अगर हमें इसी में से ही कोई बना बनाया रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए होता है तो हम यहाँ से भी उसे ले सकते हैं। सपोज़ कि आप यहाँ पर क्लिक करके अगर रिज्यूम लिखते हैं तो आपको रिज्यूम से रिलेटेड सभी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से अपना रिज्यूम एडिट करके बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी लेटर का फॉर्मेट चाहिए या किसी फ्लायर का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी यहाँ से आप ओपन करके उसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है ओपन। ऑलरेडी बनी हुई फाइल जो हमने कल या परसों या आज बनाई हो उसे खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है इन्फो। इन्फो के अंदर जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होता है उसी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि उसके अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितना टोटल टाइम लगा एडिटिंग में, उसका टाइटल क्या है, टैग क्या है और लास्ट उसको कब एडिट किया गया था। सपोज़ हम किसी फाइल को बनाते हैं और कोई थर्ड पर्सन आकर हमारी फाइल को एडिट कर देता है तो उसमें लास्ट लिखा आता है कि लास्ट क्रिएटेड, मॉडिफाइड, प्रिंटेड, सब डिटेल उसके अंदर आ जाती है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल को किसी दूसरे ने ओपन करके एडिट तो नहीं करा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सेव, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। सेव पर क्लिक करके हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम उसका किसी भी कोई भी नाम जो हम चाहते हैं वो देते हैं। जब इसकी एक्सटेंशन होती है .doc, हम जिस भी फाइल को सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन .doc अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही MS वर्ड ले लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सेव एज़। सेव एज़ यूज़ होता है कि उसी बनी बनाई फाइल की एक सेकंड डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, जस्ट लाइक फ़ोटो कॉपी। जैसे सपोज़ हमने एक फ़ाइल बनाई, उसी फाइल सपोज़ कि उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, वो करप्ट हो जाती है, तो उसकी एक फ़ोटो स्टेट डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए यूज़ होता है सेव एज़, जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। कीबोर्ड से अगर आप F12 की को प्रेस करेंगे तो सेव एज़ अपने आप ही ओपन हो जाएगा। देखिए, हम कीबोर्ड से F12 की को प्रेस कर रहे हैं। F12 की प्रेस करते ही सेव एज़ विंडो हमारा है ओपन हो गया है। यहाँ पर हम कोई भी नेम देकर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइल के अंदर होता है प्रिंट। प्रिंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हमारा प्रिंट में कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, कि हमने जो एक पेज बना रखा है उसकी कितनी कॉपीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंटर, यहाँ से हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि हमारा प्रिंटर कौन सा है। जो भी जिस नाम का हमारे पास प्रिंटर है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रिंट ऑल पेजेस, सभी पेजेस को प्रिंट करना है या मल्टीपल किसी पेजेस को प्रिंट करना है। प्रिंट वन साइडेड, कभी कभी हमारे पेजेस वन साइडेड ना होके डबल साइडेड भी होते हैं, फ्रंट बैक दोनों प्रिंट होते हैं, जैसे कि किसी भी बुक में होता है। तो बोथ साइडेड अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट बोथ साइडेड भी यहाँ से कर सकते हैं, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। और प्रिंट वन साइडेड पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वन साइड ही प्रिंट होएगी, नेक्स्ट साइड जो है वो ब्लैंक रहेगी। कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड में होता है कि जैसे हमारे पास सपोज एक 10 पेजेस की एक बुकलेट हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 करके 10 पेजेस प्रिंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक 1 से स्टार्ट होके फिर प्रिंट होएगी। अगर जितनी भी हम कॉपीज़ देंगे उतनी बुक्स प्रिंट होएंगी, सेपरेट सेपरेट सबके सेट बन जाएंगे। और जबकि अनकोलेटेड में जो होता है उसमें सबसे पहले सारे 10 1 नंबर के पेज प्रिंट होंगे, फिर 10 सेकेंड नंबर के और फिर 10 थर्ड नंबर के प्रिंट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है नॉर्मल मार्जिन या फिर कस्टम मार्जिन। अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि हमें जितना भी मार्जिन चाहिए, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, गटर
गटर जो होता है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एरिया। जो भी बुक हमने बाइंड करानी होती है उसके लिए जो एरिया साइड में हमें चाहिए होता है बाइंडिंग के लिए, उसे बोलते हैं गटर मार्जिन, जिसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। उसी तरीके से गटर की पोजीशन क्या चाहिए कि हमारा टॉप से बाइंडिंग होगा या लेफ़्ट से बाइंडिंग होगा। मोस्टली बाइंडिंग या तो टॉप से होती है या लेफ़्ट से होती है, बॉटम से या राइट से नहीं होती, इसलिए इसमें 2 ही ऑप्शन शो होते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप, यानी कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दोनों के लिए ये यूज़ होते हैं। पेजेस, नॉर्मल पेजेस हैं हमारे पास, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल पेजेस, 2 पेजेस पर शीट या फिर बुक फोल्ड। देखिए 2 पेजेस पर शीट करने पर हमारा क्या होता है, ये 2 पेजेस में कन्वर्ट हो गया है। देखिए जो हमारा 1 पेज था वो 2 पेजेस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 2 पेजेस में या 1 पेजेस में। उसके बाद है हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर इसे लैंडस्केप में कर देते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए A4 के अंदर ही ये 2 पेज बन जाएंगे, फ्रंट एंड बैक भी हो सकता है या फिर फ्रंट एंड फ्रंट भी हो सकता है। इट मीन्स कि 2 पेजेस पे ये टेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट आएगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है शेयर का। शेयर, हम अपनी बनी बनाई कोई भी फाइल अगर किसी को भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए शेयर का ऑप्शन यूज़ होता है। यहाँ से हम शेयर विद पीपल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, और प्रेजेंट ऑनलाइन अगर हमारा कोई भी क्लाउड बना हुआ है या कोई कंपनी की साइट है या कुछ भी है, उस पर हम ऑनलाइन भी इसे सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में अगर हम क्लिक करेंगे तो इससे हम फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो इजीली कहीं भी खुल जाता है, चाहे वो फ़ोन हो या चाहे वो कंप्यूटर हो। इसीलिए किसी भी फाइल अगर वो हमारी फ़ोन के अंदर ओपन नहीं हो रही है तो हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर किसी को सेंड कर सकते हैं, जिससे वो इजीली फ़ोन के अंदर भी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है क्लोज़। क्लोज़ होता है जो आपका डॉक्यूमेंट कोई भी खुला हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए। जैसे ही हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि सेव और डोंट सेव। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज़ अगर बाय मिस्टेक यहाँ हो गया तो आप कैंसिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि ये इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। न्यू, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल N, ओपन जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल A, सेव जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल S, उसके बाद सेव एज जिसकी शॉर्टकट होती है F12 की, प्रिंट जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+P, शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, क्लोज जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+W, किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, इन्फो सारी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए, और ऑप्शंस होता है हमारा MS वर्ड की किसी भी सेटिंग को चेंज करने के लिए। तो समरी में हम ये कह सकते हैं कि फाइल मेन्यू से आप फाइल क्रिएट, ओपन, सेव, प्रिंट और शेयर सब कुछ कर सकते हैं। यही हमारा MS वर्ड का कंट्रोल मेन्यू होता है। यहाँ से हम किसी भी फाइल को ओपन, सेव कर सकते हैं। अगर हमें इतना आ जाता है तो हम किसी भी फाइल को क्रिएट करके दूसरे के साथ सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। MS वर्ड को इस आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।